अच्छा, मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज डीजी सक्सेस। डीजी सक्सेस एक सोशल मीडिया एजेंसी और एकेडमी है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है एजेंसी के तौर पर, और एकेडमी है कि जो थ्रू होती है, मतलब जो आपको टीच करती है, ठीक है। वाई चूज डीजी सक्सेस? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आपने डीजी सक्सेस ही क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। यही मतलब क्यों आपने ज्वाइन करना है, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी तो हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली सिर्फ आपको बताया कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आपका भी, और जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उसका भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कोर्स के होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात करना चलते हैं कि चूज आपने क्यों किया डीजी सक्सेस, और आपको क्यों चूज करना चाहिए डीजी सक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको इसलिए ये चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सपर्ट टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है जो कोई भी इंस्टीट्यूट में करके नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये आपको पता तो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवा रहे हैं कोर्स, लेकिन इनकी जो फिजिकल चार्जेस है वो 25,000 है, ठीक है। अगर किसी ने भी कोई भी इंटरेस्टेड हुआ जो चाहता है कि वो फिजिकल आके कोर्स करे, तो उसके 25,000 है जो वो पे करके और आएगा वहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस इंस्टीट्यूट में प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर्स की आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप क्वेश्चन एंड आंसर दिल खोल के फ्री ऑफ फील फ्री होके कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर ऑफ डीजी सक्सेस के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं एंड एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। हर किसी के पास यूट्यूब, यहाँ पे एक यूट्यूबर है अकील, उनका उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एसईओ के एक्सपर्ट है मोहम्मद उसामा, उनके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब वो इंटरनेशनल और लोकली क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपर्ट हैं इसमें, ठीक है। बाकी बात रही कि स्टूडेंट सपोर्ट, वो जो एग्जैक्टली वो आपके पास साथ रहेगा आपका। आप जब भी आपने कोई आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो डीजी सक्सेस आपके साथ सपोर्ट करेगा, ठीक है। 24 आवर्स आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। आपको कोई भी इशू हो आप उसी टाइम मैसेज करेंगे, आपको उसी टाइम उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। एंड आखिर पे बात है स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज की, ठीक है। तो आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैनेजमेंट को कहूंगा कि आपके साथ वो शेयर कर दे कि जो ये लेटेस्ट जिन्होंने कोर्सेज किए हैं उनके जो रिव्यूज होंगे और उनकी जो स्टोरीज होंगी, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करी जाएंगी। टेस्टिमोनियल्स जिनको कहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और फिर आप देख के आप उससे मतलब मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स होंगे इंक्लूड होंगे, ठीक है, उनकी आउटलाइन आपके साथ ऑलरेडी शेयर की कर दी गई होगी मैनेजमेंट ने, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कैनवा है। कैनवा एक मैं बताते चलूँ कि कैनवा एक डिजाइनिंग एकेडमी है जिससे आप सारी पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसपे आप सारी पोस्ट क्रिएट करेंगे, लोगो क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक थंबनेल्स होती हैं, ये बेसिकली एक ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन यूज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ये एक एक वेबसाइट है और एक ऐप भी है, ठीक है। ऐप ऑफलाइन है और वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन है। कैनवा को मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों को पता ही होगा कैनवा का, ठीक है। कैनवा मैं बताता चलूँ, फिर एक डिजाइनिंग एकेडमी है, ठीक है, जहाँ से आप थंबनेल्स बना सकते हैं यूट्यूब के, ठीक है। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, सोशल मीडिया लोगोस बना सकते हैं जो आप क्लाइंट्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक प्रॉपर इसकी क्लासेस होंगी। अभी सिर्फ इंट्रो है, इंट्रो में सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको ये कवर करवाएंगे, ठीक है। डीजी सक्सेस आपको ये कवर करवाएगी, ठीक है। उसके बाद चलता है फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपको पता ही है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको कवर करवाया जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस के, व्हाट्सएप अपने क्लाइंट्स का व्हाट्सएप बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसको कैसे कस्टमाइज करना है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया जाएगा आपको गूगल मैप बिजनेस बेसिकली गूगल पे आप बिजनेस कैसे क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कि गूगल पे आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब मैनेजमेंट आपको बताई जाएगी कि आप यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से पैसा लोग कमा रहे हैं, वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसा पैसा आएगा आपको, कैसे आपने सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ ये है कि फ्री बैठ के आपने काम करना, मतलब घर में बैठ के आपने काम करना, ठीक है। फ्रीलांसिंग लोगों ने बहुत बना चुकी है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर अपवर्क या ये नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसिंग ओवरऑल है कि आपने बेसिक फेसबुक पे काम कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग के अंदर ही एंटर आता है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में दो मेजर प्लेटफॉर्म है जो आप सबको पता होंगे, फाइबर और अपवर्क, कि जो ज्यादातर लोग यूज करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब वो बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसे, फाइबर, अपवर्क, guru.com, freelancer.com, ठीक है, बहुत सारी हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विस देकर
जो आप ये सीख रहे हैं आप इसकी सर्विस देंगे, ठीक है, और आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, ये है। और मुझे लगता है कि अभी तक कोई किसी को समझ ना लगी हो तो मैं उसको दोबारा समझा दूं कि कहाँ पे वो मिस्टेक आ रही, ठीक है। अगर साथ साथ आप मैसेज में बताई जाइएगा कि जहाँ पे आपको समझ नहीं लग रही और जहाँ पे आपको समझ लगेगी, ठीक है। आपके बेसिकली हर कैनवा के इंस्ट्रक्टर टीचर वो मैं हूँगा, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम का भी मैं हूँगा, व्हाट्सएप बिजनेस के टीचर अलग होंगे, ठीक है, और यूट्यूब मैनेजमेंट के यूट्यूब का प्रॉपर वो अलग इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है, वो आपको टीच करेंगे, ठीक है, यूट्यूब का प्रॉपर, ठीक है, जो खुद 5 साल से इसमें है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग भी आपके अलग टीचर होंगे, ठीक है, जो फाइबर अपवर्क का काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब काफी पैसे कमा चुके हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आपका जो मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आज आपको इंट्रो होगा कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन क्या आपको पता भी है इसका कि नहीं, ठीक है। अब आप बताता चलूं कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मुझे लगता है किसी को पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। अब अगर आपने ये ज्वाइन किया कोर्स तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। अब कुछ मार्केटिंग का कुछ पता हो या सोशल मीडिया का कुछ पता हो तो मुझे मैसेज में काइंडली जरूर बताएं, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। किसी को एनी वन पर्सन को पता हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। उमर रिजवान का मैसेज है कि कैनवा जो है सॉफ्टवेयर है, जी सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। ये यूएस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, जो डिजाइनिंग सिर्फ डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पे थंबनेल्स ऑलरेडी पड़ी होती हैं, ठीक है, जो ये मैं यूज कर रहा हूँ ये कैनवा ही है, जो आपको शो हो रहा है ना स्क्रीन शेयर, ये कैनवा ही है। जो इस पे मैंने जो थंबनेल बनाई हुई है ये कैनवा ही है, ये कैनवा ही है, ठीक है। कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। मैं जो करता हूँ वो ऑनलाइन यूज करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन पे ऑल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन है उस पे और जाहिर सी बात है ऑफलाइन होगा वो काम, तो उस पे ऑल फीचर्स नहीं होंगे, वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा। जो जो ऑफलाइन मतलब मौजूद होगा ऐप पे वही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं पूछ जो सवाल किया आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी को पता है, ठीक है। एक है मतलब आंसर है सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग करना सिर्फ नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। सबने नाम सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक सबसे छोटी टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको नाम से पता लग रहा होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, ठीक है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब वो बताएंगे हम आपको कि मार्केटिंग कैसे होती है, मतलब कि प्रॉपर से आपको ए से लेके आपको जी तक बताया जाएगा कि लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे पैसा कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेसिकली ये है कि सिर्फ कोई चीज को मार्केट में लेके आना, ठीक है, बेशक वो सर्विस हो या बिजनेस हो, ठीक है, उसको मार्केट में लेके आना, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करना, ठीक है। अब वो मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब हर प्लेटफॉर्म ने अपने बिजनेस टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो एक मार्केटर एक बिगनर उसको यूज करके उस पर मार्केटिंग करता है, ठीक है। आपको इसके सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने अक्सर फेसबुक को ओपन किया हो तो आपके सामने एड्स जो शो होती है, ठीक है। एड जो शो होती है वो एक मार्केटर ही लगाता है, ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर से लगती है। वो आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, सिर्फ आपने भी परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इसकी प्रॉपर आपको इसका बताया जाएगा, फेसबुक का अलग बताया जाएगा कि इसकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग कैसे होती है। आपने अभी सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, आज सिर्फ इंट्रो क्लास है। जो इंट्रो में सिर्फ बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन सिर्फ इंट्रो, इसका इंट्रो क्या है, जो आप करने आए हैं उसका इंट्रो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना, ठीक है। अब ये मार्केटिंग होती कैसे है, अब हर प्लेटफॉर्म ने एक अपने बिजनेस टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो एक बिगिनर एक मार्केटर यूज करके उस पर मार्केटिंग करता है, ठीक है। तो बेशक वो क्लाइंट्स की मार्केटिंग हो या वो किसी सर्विस की मार्केटिंग हो या वो किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग हो, ठीक है। वो एक बिगिनर उसको यूज करके उनको उन टूल्स को यूज करके, ठीक है, तो वो मार्केटिंग करता है, ठीक है। अब बात है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको कवर होगी होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिर है क्या, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि
इसकी जो ये रोल क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोल क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। तो इसका रोल सिर्फ इसका रोल सिर्फ इतना सा है कि ये ब्रांड की अवेयरनेस करता है, ठीक है, ऑडियंस तक ये बात, ये आपकी एड लेके चलता है, ठीक है, कंटेंट को प्रमोशन करता है, ठीक है, और टारगेटिंग मार्केटिंग करता है, ठीक है। ये आपको भी बातें समझ नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये आपको जैसे जैसे कोर्स चलता रहेगा आपको साथ साथ समझ लगती रहेगी, ठीक है। अब तीसरी है बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, के इसके बेनिफिट्स क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ठीक है। अब इसका आपको बेनिफिट्स बता दूं, ये आपने ना कॉपी पे सब कुछ लिखते जाना है, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल क्रिएट ना हो, ठीक है। आपने एक कॉपी पे आपने एक प्रॉपर रजिस्टर रखना है इसका, जिसपे आपने सब कुछ ये नोट करना है, ठीक है, कि मार्केटिंग क्या है, कैनवा हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है, ये आपने सब कुछ लिखना है। मैं आपसे पूछूंगा, ये ना हो कि लोग बस कुछ कर ना रहे हो और बस बैठे हो और सिर्फ कोर्स देख रहे हो, बाद में मुझे कहें कि सर हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमने कुछ समझ नहीं लगा। तो समझ तब भी लगेगा जब आप इस पे फोकस करेंगे, और जब फोकस करेंगे तो आपके एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। मैं आपको पूछूंगा कि मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कैनवा क्या है, ये मैं आपसे सब कुछ पूछूंगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। तो इसके सबसे पहला फायदा इसका ये है कि आप ऑडियंस तक पहुंचते हैं, ठीक है, ऑडियंस तक आप पहुंच देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है कि आप मुनासिब रेट्स में अपनी एड्स, मतलब मुनासिब रेट्स में आप, मिनिमम आपके पास 300 रुपया होना तो अपनी आप कोई बिजनेस या अपनी आपकी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको कोई चीज आपने जैसे आप कोई चीज सेल करनी है तो आप 300 रुपये में अपनी एड रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आखिर है क्या, मतलब रिवायती मार्केटिंग, जैसे आपने कभी सुना हो रेडियो, रेडियो पे जो आपको इश्तेहार नजर आते हैं, जैसे टीवी पे आप देखते हैं, ठीक है, तो आपको जो आपको सामने एड्स जो होती हैं, ठीक है, वो बेशक कभी आपने बाटा की एड देखी हो या एलसीडी की एड देखी हो या कोई भी एड देखी हो, ठीक है, उसको कहते हैं रिवायती मार्केटिंग, ठीक है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आती। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग होती है ना, हम उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपल वर्ड्स में है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लेके चलूंगा, नहीं ना कि कोई, मतलब आप अभी आप बिगनर्स हैं, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको अभी आपने मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं लेके चलना कि मैं भी सिर्फ 2 मंथ का कोर्स करके कि लाखों में अर्न करने लग जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप अर्निंग पे जाएंगे, जैसे मुझे, अगर मैं आपको अपनी अर्निंग बताऊं तो मैं कम से कम 3-4 लाख मिनिमम अर्न कर लेता हूँ, ठीक है, मंथ में, ठीक है। तो वो ये है कि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं होता कि क्लाइंट्स को हैंडल कर सकूं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप करें, स्टार्टिंग में आप 20,000 से स्टार्ट करें, 50,000 से स्टार्ट करें, ठीक है। 2 मंथ के बाद आप इंटर्नशिप करें कहीं पे, ठीक है, आपको डीजी सक्सेस भी ऑफर करेगा इंटर्नशिप, ठीक है, ताकि आप इंटर्नशिप करें और प्रैक्टिकल सब कुछ सीखें, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। आप टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ नहीं लग रही होंगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ लग रहा होगा कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। की ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या है आपके, अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना कॉपी पे लिखे, नोट डाउन करते जाएं कि आप आखिर क्या, मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, जो मैं आपको पूछ सकूं तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकें इसके बारे में, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं। बेनिफिट, सबसे पहले बेनिफिट इसका ये है कि आप ऑडियंस तक इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है कि मार्केट रिसर्च, आप मार्केट में इजीली रिसर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कि जो भी आपका ब्रांड, जैसे मान के चल लो कि आपका एक क्लाइंट आया आपको, उसका उसका बिजनेस है, जैसे वो सेल करता है कि कोई शूज सेल करता है, ठीक है। तो आप मार्केट में जाओगे, एक एड लाइब्रेरी टूल है, आपको मैं बताऊंगा उसका भी, एक एड लाइब्रेरी टूल है, आप उसको यूज करके पूरी दुनिया की मार्केट रिसर्च कर सकते हो कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। लोग जो शूज के जो शूज सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी आप एनालिसिस कर सकते हो सारी, ठीक है, उसके एनालिटिक्स निकाल सकते हो सारे, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, सिर्फ आज आज सिर्फ इंट्रो है तो इसलिए आपको इंट्रो बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हो इससे, ठीक है। आपको कस्टमर की सपोर्ट होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए, ठीक है। उसके बाद आप रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप खुद जब रिसर्च करोगे आपको बहुत कुछ पता लगेगा, ठीक है। आज इंट्रो है, सिर्फ आपको मैं इस
एक व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही आपको बताऊंगा, एक पूरा लेक्चर दूंगा कि ये क्या है, ठीक है, ताकि आपको इजीली फील हो और आपको समझ लगे कि यार ये है क्या जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कीज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के की क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो सबसे पहले की है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन, ठीक है। अब फेसबुक एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर। ट्विटर एक शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर का, सबको पता ही होगा। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्वीट करते हैं, ठीक है, उसको एक ट्विटर प्लेटफॉर्म कहते हैं। यूट्यूब जो है वो, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वीडियोस, शॉर्ट टर्म वीडियोस, ठीक है। आप इसको यूट्यूब को सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। उसके बाद आया पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक वैल्यूएबल है प्लेटफॉर्म है जिसपे आप पिंस, आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, आपको पिंस मिलती हैं, ठीक है। क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आया टिकटॉक। टिकटॉक का सबको पता ही होगा कि एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनिक लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया व्हाट्सएप और लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो सारे लिंक्डइन पे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई लाखों डॉलर्स, लाखों कमाने हो ना, तो अभी आप जाएंगे लिंक्डइन पे ही। अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रोफेशनल लोगों से, बिजनेसमैन से, जितने भी ओनर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क बना सकते हैं अपना, ठीक है। बाद में आया आगे आया क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन, ये हम एंड पे करते हैं। उसके बाद आया सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको मैंने बताया कि रिवायती मार्केटिंग, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी आपकी गली में भी या आपके मोहल्ले में भी कोई इश्तिहारात लगे होते हैं, ठीक है। अगर आप मेन पे जाएं तो आपको वो बड़े बड़े बोर्ड्स मिलते हैं जिसपे बाटा की सर्व लगी होती है, केएनएस की, आपने अक्सर एड्स देखी होंगी। उनको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही है, रिवायती मार्केटिंग इसको कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब लगा लो कि रेडियो पे होती थी, टीवी पे होती थी, ठीक है। उसके बाद होती थी जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग बता दूं आपको, हाँ, रेडियो पे होती थी, टीवी पे होती थी, ठीक है, और डायरेक्ट एक प्रिंट फॉर्म में होती थी, ठीक है। उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जैसे गली के आपने नुक्कड़ पे देखा होगा कि आपके एक बोर्ड लगा है, ठीक है, एक एक पूरा वो लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि हमें इतने बंदों की जरूरत है, ठीक है, टीचर। उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फिर आपने टीवी पे देखा जो भी इश्तेहार, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। फिर आपने कभी रेडियो पे सुना होगा, जो पुराने लोग थे उनको पता होगा कि रेडियो पे आते थे इश्तेहार के, ये शूज लॉन्च होने जा रहा है, ये एलसीडी लॉन्च होने जा रही है, जिसको चाहिए इस पे राब्ता करें, ठीक है। वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया पे जितनी मार्केटिंग होती है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, इन दोनों में आपको फर्क बताऊं कि एक, अब आप एक कॉपी पेंसिल पे लेके लिखें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक साइड पे लिखें, एक साइड पे लिखें ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो आपको इजी आके आपको इजी ना पता लग जाए, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब आप इजीली टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताता चलूँ कि अब आपने भी अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, ठीक है, आपने प्रोफाइल क्रिएट की, आपने उस पर अपनी एज बताई होती है कि मैं इतने साल का हूँ, ठीक है, आपने अपनी बर्थ डेट बताई होती है कि मैं इतने साल का हूँ। लोग बाकी सब लोग रिकॉर्ड ले लेंगे, ठीक है। बाकी एक बंदे का मैसेज आया है, ठीक है, पर्सनली मुझे मैसेज आया कि सर अपना पोर्टफोलियो दिखा दें पहले, ठीक है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। पोर्टफोलियो देख लें आप, देन फिर हम वहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ से पोर्टफोलियो बेसिकली वो होता है जो मैंने रिसेंट काम किया होता है, ठीक है। जो भी जिस बंदे का भी पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो मतलब वो क्या, जो आपने रिसेंट काम किया होता है ना, आपने उसको एक पीडीएफ फॉर्म में रख लिया होता है, वो पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। तो हर बंदे ने, हर मार्केटर ने, हर एसईओ एक्सपर्ट ने, हर डिजिटल मार्केटर ने अपना अपना एक पोर्टफोलियो बनाया होता है, जो वो बड़ी एजेंसीज को, जो अपने क्लाइंट्स को सेंड करते हैं ताकि ये हमारा प्रीवियस काम देखें और हमें हायर करें, ठीक है। तो मैं आप सबके साथ अपना प्रीवियस काम शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप सब देख लें ताकि उस भाई का सवाल भी मतलब क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप सबको शो हो रहा है यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। मुझे काइंडली मैसेज में जरूर बता दीजिएगा कि आपको पोर्टफोलियो शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो, ये मेरा सारा इंट्रो है, ठीक है। ये मेरी एजुकेशन है और ये मेरा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, मतलब जहाँ जहाँ मैंने मार्केटिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जो क्लाइंट्स के लोगोज बनाए हैं, ये वो है, ये सारा मैंने कैनवा से एडिट किया है, ठीक है। आप भी कैनवा में एक्सपर्ट हो गए, आप भी ऐसे एडिट करेंगे, ठीक है।
ये मेरे पोस्टर्स हैं जो मैंने क्लाइंट्स के लिए एडिट किए थे, ठीक है। ये वो है जो मैंने सब क्लाइंट्स के काम किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनली कोई काम नहीं है। ये वो है जो मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किए हुए हैं, ठीक है। ये वॉचेस के क्लाइंट्स है, ये शूज के क्लाइंट्स है, ठीक है। और ये बेल्ट का, ये वॉलेट का, ये शूज का, ठीक है। ऐसे ये वॉचेस के थे, ये बर्गर जो फास्ट फूड के क्लाइंट्स है, ठीक है। ये ये भी शूज के, ये बेल्ट वगैरह, ठीक है। ये मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स है जिनके साथ मैंने काम किया है, ठीक है। अब ये ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, ठीक है। लेकिन आपको इतनी डिजाइनिंग आनी चाहिए कि आप क्लाइंट्स को एज अ बिगनर डील कर लो, ठीक है। लेकिन जो भी एक बड़ी, जैसे अब डीजी सक्सेस है ना, इसके पास एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो सारी एडिटिंग करता है, ठीक है। लेकिन आप एक मार्केटर की हैसियत से होते हुए आपको भी ये स्किल आना चाहिए, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसको, जो एडोब फोटोशॉप उसमें एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो कैनवा को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ कैनवा आना चाहिए। ये मैंने कैनवा से एडिट की हुई है सारी, ठीक है। ये ब्रॉडवे पिज्जा एक टाइम में मेरा क्लाइंट था, ठीक है। उसके बाद ये सोशल इन साइट्स हैं, ठीक है, जो मैंने क्लाइंट के की हुई हैं। ये इतनी साइट्स हैं जो फेसबुक पेज की रीच हैं, ठीक है, जो उनका मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं जो मैंने रिजल्ट्स आगे दिए हैं। ये इतनी सेल्स हैं जो आप बाय करते हैं ना ऑनलाइन दराज से, ठीक है। ये हम ही एड्स रन करते हैं जो इतनी सेल्स आई हैं, ठीक है। 9.33 मिलियन, ठीक है। मतलब ये 90 लाख सेल्स आई हैं, ठीक है। ये एड मैनेजर है जहाँ से आप एड रन करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, सिर्फ ये पोर्टफोलियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सिर्फ पोर्टफोलियो देखें। ये इतनी सेल्स हैं और ये क्लाइंट्स के साथ काम्स हैं, ठीक है। जो मैंने ये डॉलर्स में काम है जो बाहर बाहर क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। ये 12,070, मतलब ये इतने हैं, ठीक है के। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन है जो मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है। गूगल के साथ मैंने कहा, मतलब गूगल के पास मैंने सर्टिफिकेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गूगल, ये दूसरा सर्टिफिकेट, ये तीसरा सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सोशल मीडिया सर्टिफाइड, ठीक है। ये मैं हब स्पोर्ट्स का एक अकेडमी है, ठीक है, यूएसए की, वहां से सर्टिफाइड हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया की अकेडमी है, समरेश अकेडमी, ठीक है, उसके उससे सर्टिफाइड हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये दानकार से मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने यूएसए में इंटर्नशिप की हुई है, ठीक है, जार सोल्यूशन में। ये स्किल्स गर्ल इवेंट हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसकी है ये कैनवा से मुझे सर्टिफाइड मिला हुआ है, कैनवा का सर्टिफिकेट है। ये मुझे मिला हुआ है बैंक से, ठीक है, ये उसका सर्टिफाइड है। फिर आगे बैचेस आ गए, मुझे जो बैचेस मिले हुए हैं, ठीक है, गूगल से, ठीक है, ये वो है। उसके बाद एक क्लाइंट रिव्यू है जो जिन्होंने मेरे साथ क्लाइंट्स ने काम किया हुआ है, ठीक है। ये उनके रिव्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे रिव्यूज हैं क्लाइंट्स के। उसके बाद एक कंटेंट कैलेंडर है जो आप, ये मैं आपको सब कुछ बनाना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ऐसे इमरान खान कहता है घबराना नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ देखना है काम, आप सबको खुद काम करना आएगा। अभी सिर्फ इंट्रो है। मुझे किसी ने मैसेज किया डीएम के, आप सर अपना पोर्टफोलियो दिखा दें। भाई मैं अपना इसलिए पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ कि आप पोर्टफोलियो देखें। और ये एंड पे ये इतना पोर्टफोलियो था, ठीक है। एजेंसीज का जो होता है वो डिजी का जो होगा वो एक अलग होगा, एक प्रॉपर अलग होगा उनका, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल किस्म का होगा, ठीक है। वो एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया होगा, लेकिन ये मैंने बनाया है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं, ये फिर भी थोड़ा सा खूबसूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने इसी पे ही, अपने काम पे चलते हैं। आपको आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? पहले साले बोलते रहा करें ताकि मुझे पता चलता रहा करे कि क्लास में मौजूद कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि मैं बस ऐसे ही लोगों को क्लास देता रहूं, उनको कुछ समझ लगे ही ना, ठीक है, और वो बस लेते हो और कहते हो कि क्या हम ले रहे हैं क्लास, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। आपने जो आपको समझ ना लग रही हो आपने मुझसे पूछना है, आपके लिए इसलिए चैट्स में मैंने अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब मैं वहां से चलते हैं जहाँ से हम थे क्लास में। बाकी मैं बता दूं आपको कि आपके पास नोटबुक और पेंसिल लाजमी होनी चाहिए जिसपे आप सब कुछ नोट कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि आपने सब कुछ प्रॉपर सीखना है, ठीक है। जो कुछ आपको समझ ना लग रही हो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। मैनेजमेंट को मैसेज करना है, मैनेजमेंट आपको बताएगी, ठीक है। आपका ये राइट है, ठीक है, आपने मैसेज करना है। अभी हम एंड पे, हर लेक्चर के एंड पे आपको मैं 10 से 15 मिनट दिया करूंगा कि जो आपको समझ नहीं लगी वो आप पूछे मैसेज में, आपको दोबारा बताऊं। और मैं वॉइस भी ऑन करूंगा ताकि जिसको भी कुछ समझ ना लगे वो पूछे, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे बताया गया, मैनेजमेंट ने बताया कि ऑलमोस्ट ज्यादातर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, जो कोर्स में, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, जैसे इमरान खान कहता है। और मैं इमरान खान का बेसिकली बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं उसके मतलब जो उसके जो बोल है वो ज्यादातर बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा ये कि आपने शायर नहीं होना, ठीक है।
बात करनी है, ठीक है। इस फील्ड में जब आप आए हैं तो आपने शाय नहीं होना, बेशक वो लड़की है या वो लड़का है, ठीक है। नेटवर्किंग बनानी है, ठीक है, एक दूसरे से मिलना जुलना बनाना है थ्रू मैसेज, ठीक है, थ्रू मीटअप्स, ठीक है, ताकि लोग आपको जाने, ठीक है। जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं ना, तब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, ठीक है। जिसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, वो नहीं आपकी होगी। जितनी आप पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे उतने आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और जितने आपको क्लाइंट्स मिलेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी पैसे की तरफ नहीं भागना, अभी सिर्फ काम सीखना है। जब आप काम सीख लोगे पैसा आपके पास खुद भाग के आएगा, ठीक है। तो 3-4 लाख रुपया यहाँ से बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आपको काम आता हो, ठीक है। हर बंदा ऐसे करता है कि वो 2 मंथ का कोर्स करता है और कहता है कि मुझे लाखों में आने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको 4 से 5 माह लगेंगे, फिर आप इस सिचुएशन में आएंगे कि आप लाख तक पहुंचेंगे, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मैं था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने ही बताऊंगा कि मैं 1 साल मैंने कोई क्लाइंट नहीं पकड़ा, मैंने खुद ही कोशिश नहीं की, ठीक है। मैंने सिर्फ सीखा, सीख के अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कोई क्लाइंट सामने दुनिया का ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए जिसको मैं डील ना कर सकूं, ठीक है। कोई काम ऐसा आ जाए, कोई सर्विस आ जाए, कोई बिजनेस आ जाए जिसको मैं डील करके उसको उसको मैं मतलब जैसे उसकी सेल हो रही है 10,000 की, तो उसको मैं लाखों तक ना लेके जाऊं, ठीक है। तो इसी काबिल आपने भी होना है, ठीक है, कि आप भी इस काबिल हो कि आप भी लोगों को बता सको कि मैं भी इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं आपका काम कर सकूँ, ठीक है, और लाखों में अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों में नहीं जाना, अभी सिर्फ आपने कहना है कि मैं सीखूं। 2 मंथ के बाद आपको डीजी सक्सेस जो मैनेजमेंट है वो सुन रही है कि वो आपको ऑफर करेगी इंटर्नशिप, ठीक है। आपने इंटर्नशिप करनी है, जो सब कुछ प्रैक्टिकल किया जाएगा, करवाया जाएगा आपको, ठीक है। वो उसके अलग इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है, और वो शायद आपको पेड भी करेगी, डीजी सक्सेस आपको पेड भी करेगी, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिर्फ सीखना है, आपका टेस्ट होगा एंड पे, देन आपको सर्टिफिकेशन मिली जाएगी, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी सर्टिफिकेशन में, ठीक है। जो आपको डीजी सक्सेस एक इवेंट करेगी कहीं पे बाय, आप वहाँ पे सबको इनविटेशन होगा, ठीक है, आप सब वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे शायद आपके लिए कोई कुछ आपके लिए कोई शायद वो भी किया जाएगा, कोई इंतजाम वगैरह भी किया जाएगा, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। सर आप सब मीटअप भी करेंगे वहाँ पे, ठीक है, जिसको मीटअप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ सीखें, ठीक है, सिर्फ सीखें, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, आप सिर्फ सीखें, ठीक है। हम कहाँ पे थे, मुझे कोई बच्चा बता देगा कि हम कहाँ पे थे जहाँ से हमारी क्लास खत्म हुई थी। मतलब वो खत्म नहीं थी, वो बेसिकली कोई इशू एरर आ गया था, ठीक है, वो नेट का, तो वो सोल्व किया डीजी सक्सेस ने, उसके बाद आपको लिंक शेयर किया, ठीक है। अभी आप मुझे बता दें कि आप कहाँ पे थे, हम थे शायद सोशल मीडिया मार्केटिंग, वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फोकस करना है कोर्स पे, और मैं आपको कोई भी बच्चे को किसी भी टाइम ये बता पूछ सकता हूँ कि ये बताओ मैं ये कहाँ पे हूँ, ठीक है। हमारे जो बैच के अंदर लिमिटेड सीट थी वो 30 थी, जिसमें 28 शायद हुई है फिलअप, ठीक है। तो 28 हुई है, ठीक है। और 28 में से सिर्फ 7-8 बच्चे हैं, बाकी कईयों का मैसेज आया कि सर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे आज की क्लास, ठीक है। कईयों के बच्चे, कईयों के आए हैं कि सर हम आज की क्लास अटेंड नहीं कर सकते, हम कल से लेंगे, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कल से प्रॉपर क्लास होगी, ठीक है। हम थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको बताया था कि सोशल मीडिया पे सिर्फ मार्केटिंग करना वो है। एक भी मैसेज आया किसी का, सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैं बता दूं कि रिवायती मार्केटिंग है, जो ये गली गली मोहल्ले बाजारों में होती है, जो टीवी रेडियो में होती है, जहाँ पे आपको बताया था कि हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, हमें इतने बंदों की जरूरत है। आप कहीं भी पोस्टर देखते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे नहीं, कहीं गली बाजार में गए हैं आप, कोई बाजार में गए हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि हमें इतने बंदों की जरूरत है, वो होती है रिवायती मार्केटिंग। टीवी पे होती है रिवायती मार्केटिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। आपने ये सब कुछ नोट करना है, मैं आपसे इन द फ्यूचर पूछूंगा भी, ठीक है, कि ये मार्केटिंग क्या है, वो मार्केटिंग क्या है, मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद है इसमें आता है कि प्रिंट वाली जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, जो आपने इश्तेहार देखे होंगे, जो मतलब कहीं भी लगे होते हैं, ठीक है। आप किसी मेन जगह पे जाते हैं, वहां पे लगे होते हैं कि केएनएस का बोर्ड लगा होता है, बाटा का लगा होता है, ठीक है, किसी रियल एस्टेट कंपनी का लगा होता है, ठीक है, उन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, ठीक है। और वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग अब बताया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग होती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो ये कैमरा है वो बंद करके रखें, ठीक है, ताकि वो दूसरे डिस्टर्ब ना हो उससे। काइंडली हमाद, आपका नाम हमाद है, इसको भी मतलब अपने कैमरे को ऑफ कर लें, ठीक है, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बाकी इन दो में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में टारगेटिंग बेस्ट कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट बहुत लो होती है, मतलब जैसे हम 400 रुपये में हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
और इसमें हम इंगेज हो सकते हैं क्लाइंट के साथ, कि कोई भी जैसे क्लाइंट, मैंने एक ऐड डन की है, ठीक है, 400 रुपये में, मिसाल ले लो, मान लो कि 400 रुपये मैंने ऐड डन की है। उस पे अब ना मुझे लोगों ने मैसेज, जैसे आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ऐसे लोग भी मैसेज करते हैं, ठीक है। हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे उनके साथ इंगेज होते हैं, ठीक है। ये इसका फायदा है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएं, तो आपने एक बैनर पड़ा है, ठीक है। अब वो बैनर लगा ही है सिर्फ, ठीक है, आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, ठीक है, इसका ये नुकसान है, ठीक है। यही यही देखते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब जो जिसने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग बनाई थी, फेसबुक ने बनाई थी, जिसने भी बनाई थी, ठीक है, उसने यही चीजें देखते हुए इनका सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। उसके बाद आती है कि रीच फाइंड, मतलब जितने ज्यादा लोग, आप जैसे मिसाल मान के चल लो कि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1,000 लगा के आपने एक बैनर बनाया, ठीक है, उसने उसको आपने एक गली के नुक्कड़ पे लगा दिया, ठीक है। अब वो गली में जितने लोग आपकी गली में रहते हैं, सिर्फ उन्होंने देखनी है, या जो गुजरते हैं सिर्फ उन्होंने देखनी है। मान के चलो कि आपकी गली में लोग चलते हैं, सिर्फ रहते हैं सिर्फ 200 या 300, ठीक है। अब वो उन 300 बंदों ने देखा, ठीक है, आपका पोस्टर, ठीक है। और जो चल रहे, मतलब जो गुजर रहे होंगे, उनको मान के चलो उन्होंने 100 बंदों ने देख लिया, टोटल आपका हो गया 400। आपने 1,000 का वो छिपवा के सिर्फ 400 बंदों को दिखाया है, ठीक है, अपना। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में यही हम सिर्फ 400 रुपये लगा के 10,000 बंदों को दिखा सकते हैं अपना ऐड, ठीक है। ये डिफरेंस आता है इनमें, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप जब आप इसमें जाएंगे ना, आपको पता लगेगा कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग तो वाकई ही बिला है, ठीक है। क्यों लोग डिजिटल मार्केटिंग में इतना पैसा कमा रहे हैं? वो इसी तरह कमा रहे हैं कि लोग वो क्लाइंट्स को फायदा देते हैं, ठीक है। जैसे क्लाइंट्स की होती है सेल 10 लाख में, तो वो उसको 20-50 लाख में लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिर क्लाइंट्स भी उनको 50 लाख में से 5 लाख उनको देते हैं, ठीक है, कि सर ये आपने हमारा इतनी सेल्स की है, ये आपका हक है, ठीक है। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर जा रहा है, और ये फ्यूचर कोई 50 साल या 100 साल खत्म नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूचर ही डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप आज इस फील्ड को पकड़ लोगे ना, कोई भी ऑनलाइन फील्ड को पकड़ लोगे, लेकिन वो होना कोई स्किल चाहिए, ठीक है। आजकल लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जी सर 300 लगा लें और आपको दिन का 500 आया करेगा। मुझे भी व्हाट्सएप पे कोई डेली के कोई दो दो 300 मैसेज आए होते हैं कि सर 500 लगाएं, आपको डेली का 1,000 आया करेगा। लेकिन वो प्रॉपर स्किल नहीं है। आपने क्या लोगों के तल्ले करने हैं कि सर हमारा ये ज्वाइन कर लें, आपको इतना फायदा होगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, ठीक है, आप बस ये ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमें मतलब वो ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग का ये होता है कि मान के चलो कि आपने 300 रुपये मतलब कंपनी का जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने स्टार्ट कर लिया। अब आपको कंपनी कहती है कि 500 रुपये आपने कोई भी ज्वाइनिंग करवाई ना, तो जो उसके 500 रुपया हो गए ना, जो वो ज्वाइनिंग करेगा, उसमें 200 रुपया आपको मिलेगा, 300 रुपया कंपनी को जाएगा, ठीक है। तो आप जितने बंदे इसमें मतलब वो ज्वाइन करवाते रहेंगे, उसका 200-200 आपको मिलता रहेगा, और 300 कंपनी को जाता रहेगा। कंपनी फ्री बैठ के खा रही है, ठीक है, और आप लोग आगे काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एजेंसी होती है। एजेंसी का ओनर तो खुद बैठ के खा रहा है, लेकिन उसके नीचे जो बंदे होते हैं, जैसे डीजी सक्सेस है, वैसे वो सुन रही है या नहीं ये ना हो कि मुझे किक आउट कर दे, कि जैसे वो खुद बैठ के कमा रही खा रही, ठीक है। उन्होंने मुझे आगे रखा हुआ है, या और भी इंस्ट्रक्टर को रखा है, मोहम्मद उसामा को रखा हुआ है, ठीक है, अकील बास को रखा हुआ है, ठीक है, और कितने इंस्ट्रक्टर को रखा हुआ है जो जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो वो आगे सिखाते हैं, वो आगे सर्विस, मतलब जैसे सर्विस लोग क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। जो इसका ओनर है वो आराम से बैठ के खा रहा है, ठीक है। तो यही है कि मतलब ये फर्क आता है इनमें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर कोई भी फील्ड पकड़ लोगे ना, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके बाद अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप एसईओ की तरफ मूव करना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगर डिजिटल मार्केटिंग में कितने टाइप्स हैं। एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, जितनी भी मार्केटिंग की फील्ड है ना, ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अब डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से आपको पता लग रहा है कि डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना, ठीक है। अब सवाल होगा कि डिजिटल तरीके से मार्केटिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक डिजिटल तरीके से है ना, कि हमने कहीं लिखना नहीं है, हमने एक पोस्टर बनाना है कैनवास से, ठीक है, जैसे ये पोस्टर बना हुआ है। मैंने या डीजी सक्सेस ने ऐसे ही कहीं क्या पता कैनवा से ही बना के पोस्टर उस पर लगाया हो फेसबुक पर, ठीक है। उसको वहां से रीच आई, ठीक है, उसने 400 रुपये लगा के क्या पता 20 बंदे लेके आए हो, 20 बंदों को, जैसे आप लोग 20 आए हो, ठीक है। आप लोग उन्होंने 400 रुपये लगा के आप लोग इतने बंदों को एंगेज किया, ठीक है। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं वो 1-2 हजार या 5-5 हजार या 10-10 हजार लगा के लाखों के बिजनेस जनरेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं भी करता हूँ। मतलब ऐसे क्लाइंट मान के चलो, क्लाइंट पकड़ा एक, मतलब उसने मुझे चार उसने उससे मैंने चार्ज किया लाखों रुपया,
एक मंथ का, कि मैं उसके लिए एक मंथ के लिए काम करूंगा, उसकी मैं इतना काम करूंगा, उसकी मैं मैनेजमेंट करूंगा, उसके हैंडलिंग करूंगा अकाउंट्स, ठीक है, ये आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। अब उसको उसने मुझे बताया कि सर मेरी जो है ना, जो मैं फेसबुक पे स्पेंडिंग कर सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे स्पेंडिंग कर सकता हूँ ऑनलाइन, वो मेरी लाखों रुपए है, ठीक है, मतलब 2 लाख है, ठीक है। उसमें वो आपने हैंडलिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 5-5 हज़ार रुपया एक ऐड पे लगाया और मैंने 10 ऐड रन कर दी, ठीक है। अब उसकी मान के चलो, उसका बिजनेस था कि वो सेल करता था, डायरीज कर लो या कोई भी बिजनेस कर लो, एलसीडी सेल करता था, ठीक है। अब उसकी मैंने मतलब उसकी उसके पास पड़ी हुई है एलसीडी, कोई 100-150 एलसीडी पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने एक दिन ऐड 10 दिन 10 ऐड लगाई थी, 2 दिन में उसकी ऐड रन हुई, ठीक है। अब वो 20 एड्स में से मुझे इतना रेवेन्यू आया कि उसकी जो 120 जो उसकी थी ना एलसीडी, वो 2 दिन में ही सेल होगी, ठीक है। अब उसने जो 2 लाख की बजाय उसने 50 हज़ार भी लगाया है, ठीक है, और उसकी इतनी सेल्स हो गई है कि अब उसने मुझे फिर मुझे मैसेज किया है कि सर थैंक यू सो मच। उसने मुझे रिव्यू भेजा है कि अब मैं फिर एलसीडी लेके आऊंगा, कोई 300-400, ठीक है, फिर आपसे मतलब मार्केटिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो ये फायदा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि आप छोटी अमाउंट लगा के आप उसकी बड़ी सेल लेके आते हो, तो फिर क्लाइंट भी आपको हैप्पीनेस होके वो आपको पैसा पे करता है, ठीक है। आपने हर क्लाइंट से, ये इसमें कोई फ्रॉड या स्कैम वाला सीन होता ही नहीं है, वो ये कि आपने हर क्लाइंट से पहले ही पैसे ले लेने होते हैं, ठीक है। 60% आप पहले पैसे लेते हो क्लाइंट से, 40% आपको बाद में देता है वो, ठीक है। और ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो आपको 100% पहले ही पैसे पे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यूके के साथ एक क्लाइंट के साथ काम किया, उसने पर मंथ का मुझे $250 पे किया था, ठीक है। वो 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उसने मुझे सारे पैसे पहले ही पे कर दिए थे, ठीक है। वो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ मेरे साथ, ठीक है। तो उसने मुझे सारे पहले ही पैसे पे कर दिए, ठीक है। तो अब बात हम कहाँ पे थे, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क यही है कि हम क्लाइंट के साथ इंगेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आप मान के चलो कि आपको मैंने ऐड दिखाई, आप मुझे मुझे मैसेज किया, ठीक है। अगर यही गली के नुक्कड़ पे लगा होता और मेरा नीचे नंबर मेरा लिखा होता, ठीक है, तो आप सिर्फ देख के तो आपने कहा था यार ये क्या पागल है बंदा, जिसने लगा दिया पोस्ट, ना कोई नंबर दिया ना कोई दिया, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो कि अगर नंबर दिया भी है, आप घर आओगे, आपके माइंड में पता नहीं वो नंबर है भी है या नहीं। अगर आपने पिक्चर चढ़ी है तो आप पहले गैलरी में जाओगे, नंबर सेव करोगे, फिर करोगे। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये फायदा है कि उसी टाइम आपने ऐड देखी, नीचे मैसेज कर दिया मुझे, ठीक है। इसका ये फायदा है। और लो कॉस्ट में आपको हाई रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको ज्यादातर रीच मिलती है, आपके ब्रांड का जल्दी अवेयरनेस हो जाता है, ठीक है। इसका ये फायदा है, ठीक है। अभी साहब सिर्फ आज इंट्रो था, उसके बाद हम चलते हैं कि आप इससे पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। अब बात तो ये है कि आपने स्किल सीख लिया, अब आप पैसा कैसे बनाएंगे इससे, ठीक है। सब सारी बात तो पैसे की है, ठीक है, कि कमाना कैसे है आपने इससे, ठीक है। आप कमाएंगे आप इससे कि आप अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस देंगे, ठीक है। आप बेसिकली अपनी सर्विस देंगे, या आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि कोई मतलब एफिलिएट ना प्रोग्राम्स बने हुए हैं, कोई एप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि हम आपके एफिलिएट हो जाते हैं, आप हमें कोई प्रोडक्ट दें या कोई सर्विस दें, तो हम आपकी सेल कर देंगे, ठीक है। वो आप उनकी सेल करेंगे, वो आपको पैसा देंगे, ठीक है। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। एक तो आप अपनी सर्विस देंगे, ये सारा नोट करते जाएं, आपने किसी को बताना हो, किसी घर वाले को बताना हो कि हम इससे पैसा कैसे बनाएंगे या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है। एक तो हम अपनी सर्विस देंगे, सर्विस मतलब ये जो हम सीख रहे होंगे, हम जो क्लाइंट्स को सर्विस देंगे, ठीक है। दूसरा ये हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। तीसरा ये कि हम अपनी कोई भी हम अपनी सर्विस कोई भी हम अपनी सर्विस, या हम अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं अपना मतलब अपना मैंने ब्रांड लॉन्च करना है। मेरा जो ब्रांड है ना वो ये है कि मैंने अपना बोर्ड जो है ना, मतलब बोर्ड जो है मेरा, मैं जो होते हैं वाइट बोर्ड, मैं वो सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा SRM के नाम से एक कोड है, वेबसाइट मैंने बिल्ड की हुई है, SRM, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, उसके मैं ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, एक कोड, ठीक है। वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कोर्स में, ठीक है। तो आप कोई ब्रांड बना के उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोचिंग कर सकते हैं, जैसे मैं एक ये डिजी सक्सेस ने मुझे हायर किया हुआ है, आपको भी कोई हायर कर लेगा, ठीक है। वो आपको जैसे डिजी सक्सेस मुझे पैसा दे रही है, आपको भी देगी, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। आप ऐसे पैसा कमा सकते हैं। फिर आप देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस, ठीक है। एक होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इन दोनों में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से पता लग रहा होगा कि आपने सोशल मीडिया की मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको मतलब
लफ्ज से पता लग रहा है कि हमें सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। ये दोनों का बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे तो इस पे, ठीक है। अभी सिर्फ ये था कि आप, और एक और ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग क्या कि अगर आप कोई फाइवर पे जाएंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि फाइवर पे पैसा कैसा कमाना है आपने, अपवर्क से कैसे पैसा कमाना है, गुरु से कैसे पैसा कमाना है, ठीक है। freelancer.com पे पैसा कैसे कैसे पैसे कमाना है, ठीक है। अभी सिर्फ आज का इंट्रो था, कि इंट्रो ये है कि आप पैसा कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, इसमें फर्क क्या है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। सिर्फ आज इतना था, ठीक है। और ये बताया आपको कि मॉड्यूल जो है आपके वो क्या है आज के, कि आप इस कोर्स में क्या क्या करेंगे। इसमें हम कैनवा करेंगे, उसके बाद फेसबुक करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस करेंगे, गूगल में बिजनेस करेंगे, यूट्यूब मैनेजमेंट करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे जो मॉड्यूल होंगे वो ये होंगे, ठीक है, जो जो हम कवर करेंगे। कोई 2 से 3 लेक्चर्स में हम कैनवा कवर कर लेंगे। हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा फेसबुक पे। फेसबुक पे हमने प्रोफाइल करनी है, पेज करना है, ग्रुप करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी सारी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम भी 2 लेक्चर में हो जाएगा, गूगल में बिजनेस भी 1 लेक्चर में हो जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस भी 1 लेक्चर में हो जाएगा, यूट्यूब मैनेजमेंट भी आपको 4 दिन लगेंगे कि आपने यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना है, उसके बाद फ्रीलांसिंग भी आपको 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। ये टोटल ड्यूरेशन 2 माह का है, ठीक है। 2 माह में आपकी वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, 2-2 घंटे की, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी यही था। बाकी आपने अगर कुछ सवाल पूछने हो तो पूछें। आज का सिर्फ इंट्रो था, और मुझे ना 1 to 1 बताते रहे कि आप लोग, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, ताकि मुझे पता लग जाए। मुझे मैनेजमेंट डीजी सक्सेस ने बताया है कि उनके पास डाटा आपका सारा है, लेकिन मुझे भी तब बताते रहे ताकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये आप मेरे पहले स्टूडेंट्स नहीं है, मैं कोई 1,000-2,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुली हुए हैं, ठीक है। मैंने फिजिकल क्लासेस दी हैं, ठीक है, मैं देता भी फिजिकल क्लासेस, ठीक है, लेकिन कम देता हूँ, टाइम ही नहीं होता, इतना क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, उसके बाद ये 2 घंटे निकालना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, ठीक है। तो आप मेरी जो क्लाइंट्स की जो प्रीवियस मेरे स्टूडेंट्स, आप उनकी स्टोरीज देख सकते हैं, वो मैं डीजे सक्सेस मैनेजमेंट को कहूंगा कि आपको सेंड कर दें, ठीक है। बाकी आपने घबराना नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी आज सिर्फ इंट्रो था। अभी आपने ये नहीं होना कि ना आपने कहे कि मैं बस ना, ये मुझसे नहीं होना, ठीक है। ऐसा कभी माइंड में लेके नहीं आना। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। आपने गूगल पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, लोग करोड़ों अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही है। वो भी यही सर्विस देके करोड़ों अर्न कर रहे हैं, और आप भी ये सर्विस देके करोड़ों अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी। वो 15 करोड़ रुपया, मैं आपके मोटिवेशन के लिए बता दूं कि वो 15 करोड़ रुपया एक माह का कमा रहा है, इसी सर्विस दे के, यही सर्विस दे के, ठीक है। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की 15 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज, ठीक है। पाकिस्तानी वो बनते हैं 45 करोड़, वो कमा रहा है, ठीक है। उसे मेरी अक्सर मीटअप होती है उसके साथ, ठीक है। तो वो, अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं गया, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि अभी इससे घबराना नहीं है, मोटिवेट होना है कि लोग इससे लाखों अर्न कर रहे हैं, आपने भी करना है, ठीक है। और वो लाखों में पहुंचे हैं कि 4 साल, 4-5 साल लगा के, ठीक है। तो वो भी स्टार्टिंग में बिगनर ही थे, ठीक है। आप भी बिगनर है, वो भी बिगनर थे, इससे घबराना नहीं है। कोई चीज समझ ना लगे, मुझसे पूछने के साथ पैसा कैसे कमाना है, बेशक वो कोई भी बात हो ना, आप समझते हैं कि दूसरा दूसरा वो या क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो आपने इस बात से नहीं घबराना, ठीक है। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे सीखने आए तो सीख के ही जाएं, ठीक है। ये नहीं हो ना कि आप एक क्लास में 2 घंटे अपने अपने वेस्ट किए हैं, अगर आपने कुछ सीखा नहीं है तो आपने वेस्ट ही किए हैं, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करने अपने अपने, 1 मिनट में आपसे हाँ, आपने वेस्ट ही करने, ठीक है। आपने, हजरत मौला अली का कौल है कि जिस बंदे ने एक दिन में कुछ सीखना ना हो, तो वो मतलब उन्होंने कोई लफ्ज यूज किया था कि वो लानती है, ठीक है। तो आपने हर दिन में कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं कोई अपना काम स्टार्ट कर सकूं, ठीक है, तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने साहबा को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि सब साहबा से कोई चंदा लिया, कोई 2-2 आने, ठीक है, तब के आने थे, पता नहीं उनकी करेंसी में कौन सा था। तो उन्होंने उनसे वहां के तब से 3 रुपए बना के, तो उस बंदे को कहा कि जाओ ये 3 रुपए लो, एक लोहा लेके आओ, लोहे की आड़ी लेके, लोहा लेके आओ, और साथ एक लकड़ी का पीस लेके आओ, ठीक है। वो लकड़ी का पीस और लोहा लेके आया। तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने उसको कुटवाया, ठीक है, और लकड़ी को पीस को गोल करवाया, और उसको एक वो होती है ना कुल्हाड़ी बना दी, ठीक है, पता है सबको कुल्हाड़ी का। उसने कुल्हाड़ी बना दी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अब ये कुल्हाड़ी लो और जाओ,
और अपनी लकड़ियां काट के काश्तकारी करो, ठीक है। तो उसको एक स्किल सिखा दिया, उसको एक स्किल दे दिया कि वो पैसा कमाए, मांगे ना, ठीक है। फकीर ना बने, अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करे और खुद कमाए, ठीक है। तो मेरा भी यही मकसद है आपको सिखाने का, कि सिर्फ सीखना एक इबादत भी है, ठीक है। आपको भी पता होगा सीखना एक इबादत है, सीखें, ठीक है। और कोई फ्रॉड और स्कैम वाले तरीके पे कभी ना जाएं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, आज 10 रुपए लगाऊं और कल मुझे करोड़ों आने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्कैम और फ्रॉड के तरीके में ना जाएं, ठीक है। और सीखें, कहीं से भी आपको सीखने को मिलता है, सीखें। बेशक पैसा लगाएं, अगर आपने अपने ऊपर पैसा नहीं लगाना तो किस पे पैसा लगाना है, ठीक है। तो सीखें, ठीक है। आजकल लोग बहुत स्कैम और लोगों के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं। मेरे साथ एक बार स्कैम हो रहा स्टार्टिंग में, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं बहुत डिसहार्ड हुआ था। लेकिन डिसहार्ड कभी नहीं होना, ठीक है। आप एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, तीसरी बार आप नहीं गिरेंगे, ठीक है। तीसरी बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार नहीं गिरा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि अब मैं घर वालों का साथ देता हूँ, और इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। मेरी दुआ है, हर स्टूडेंट के साथ यही दुआ होती है, के लिए दुआ होती है कि वो भी इतने पैसे अर्न करे, ठीक है। बाकी यही हमारा इंट्रो था आज का। आप मुझे अपने बारी बारी अपना इंट्रो देते जाएं कि आपका नाम क्या है। मैसेज में मैं आपके लिए वॉइस भी ऑन कर रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, ठीक है। और फिर हम क्लास का एंड अप करें, कल से हमारी रियल क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। और कोई किसी को समझ ना लगे वो जरूर पूछे, और किसी ने शाय नहीं बनना कि मैं नहीं बोलता, मुझे शर्म आती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ भी कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कभी कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है। मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि जब तक तुम बोल नहीं सकते ना तब तक तुम कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। तब से मैंने बोलना सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई शाय नहीं है कि मैं शर्मा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी ऐसे बोलना सीखना है। और बोलना भी एक बात है, अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो मुझे 1 to 1 बताते जाएं कि आप कौन है और आप क्या करते हैं, और आपने ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया, और आपकी क्या विशेष हैं, ठीक है, और आपके क्या सवाल हैं, ठीक है। तो 1 to 1 बताते जाएं मुझे। किसी के बताने का कोई माइंड नहीं है। मेरे बताएं, मैंने आपको मतलब आप होश दी है, आप बताएं, आप क्यों नहीं बता रहे। आपको मैंने कहा है कि कुछ सवाल किया करें, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। तो सवाल करना सीखें, ठीक है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। सवाल करना सीखें और अच्छा सवाल करना सीखें। बेशक मुझसे कोई भी सवाल करें इस फील्ड के रिलेटेड, मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि सर पैसे कैसे कमाने हैं इससे। बेशक आप 1000 बार पूछें, मैं आपको 1000 बार बताऊंगा, लेकिन पूछें जरूर। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो उन्होंने कुछ ना कुछ सवाल किया है, ठीक है। तो सवाल पूछा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। एक फरहाना मकबूल ने बताया है कि वो टीचर हैं माशाल्लाह। आई एम टीचर नेटवर्क मार्केटर, ठीक है। वो नेटवर्क मार्केटर भी हैं, और साथ वो ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आप ये कोर्स करें, आपके लिए तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका बतूल का मैसेज है कि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम लाहौर, माशाल्लाह लाहौर, ठीक है। और हफ्सा क्लास 9th, विश टू हेल्प द पुअर, ठीक है। उसके बाद थैंक्स, ठीक है। थैंक्स किस लिए, ये मेरा काम है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं लोगों को सिखाता हूँ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करता हूँ, ठीक है। और ऊपर से मैं सैयद हूँ माशाल्लाह। और आप ना बेसिकली कोशिश करिए करिएगा। अभी आपके 2 मंथ आप मेरे साथ ही हैं, मतलब 2 मंथ नहीं, कुछ दो अभी आपके इंस्ट्रक्टर चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन ना हर टीचर के साथ आपने बना के रखनी है अपनी। हर टीचर के साथ ना मतलब उससे सवाल किया करने हैं, ठीक है। और उससे पूछा करना है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसका काम है आपको बताना, ठीक है। वो क्यों नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बच्चे वो आपको सिखाने आया है, ठीक है। तो वो आपको सिखाएगा, ठीक है।
तो वो आपको उसका हक है सिखाना, ठीक है। अक्सर टीचर होते हैं वो बताते नहीं कि रनिंग कैसे करनी है, मैं इतनी कर रहा हूँ या आप नहीं, आप मेरे लेवल पे आ जाओगे, तो वो गलत करते हैं, ठीक है। अक्सर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे दानकाश है, वो कुछ सिखाता ही नहीं है, ठीक है। वो 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है। मैं खुद हैरान था कि मैं वहाँ पे कोर्स करके आया हूँ, ठीक है। जब मैंने पहले कोर्स किया था 2 साल पहले, तो मैं खुद हैरान था कि उन्होंने मुझसे 50,000 चार्ज किया और कुछ सिखाया भी नहीं। तो हमारे जो पूरे ऑल ओवर बैच के बच्चे थे, तो वो सारे परेशान थे कि इन्होंने हमसे 50,000 चार्ज की है, तो ये सिखा क्यों नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए मेरी मेरी यही कोशिश है कि सारे बच्चे यहाँ से सीख के जाएँ और मुझे दुआएँ दें और डीजी सक्सेस को भी दुआएँ दें, ठीक है। और मुझे बताएँ कि आपका कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी सवाल हो आप सवाल करें, आज सवालों का दिन है। कल कल से ऐसा होगा कि कल से आपकी कैनवा की डिज़ाइनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद एंड पे मैं आपको 10 मिनट दिया करूँगा जिससे आप बोल सकते हैं, ठीक है? 10 से 15 मिनट, ठीक है? या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं आपको स्टडी मतलब पढ़ाया करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आपके वीक में 2 क्लासेस आपको कवर कर चुकूँ, ठीक है? तो आज आप देख लें, सवाल करें, जितने भी सवाल करने हैं, आज आज सिर्फ़ आपके पास टाइम है सवालों का, ठीक है? आज कई लोग जो नहीं आए उनको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग देख लें, उसके बाद वो नहीं आए तो अब उनकी मर्ज़ी है। नबीला हाउसवाइफ एंड डू आई वांट टू ओन एंड नॉट प्रोफेशनल बातें। इंशाल्लाह ज़रूर नबीला आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, आप फ़ोकस करें इंशाल्लाह इस कोर्स पर एंड इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगी इसमें। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। कोई भी मेरी हेल्प आउट की ज़रूरत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप कोर्स में आप मैं ना मैनेजमेंट को कहता हूँ कि ना ये जो ग्रुप है ये ना इसमें मैसेजिंग अलाउ करें ताकि बच्चे इसमें मैसेज करके मुझसे सवाल जवाब किया करें, ठीक है। और अगर किसी को इश्यू हो तो मुझे ना मैसेज भी कर दिया करें पर्सनली, ठीक है? मैं उसको आस्क करूँगा उसका, ठीक है? तो शर्माना नहीं है कि सर ये इश्यू है, वो इश्यू है, कोई भी इश्यू हो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उसका आस्क करूँगा कि सर अर्निंग कैसे करनी है, मुझे ये इश्यू आ रहा है, मुझे वो इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सबको इंट्रोडक्शन की क्लास समझ लगी होगी, ठीक है? जिसको नहीं लगी वो मुझसे सवाल करे, मैं कल से ना इंशाल्लाह ये वॉइस नोट एंड पे ओपन किया करूँगा ताकि सब बोल के मुझे बताया करें, ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। वेलकम, वेलकम। मैं तो हाज़िर हूँ, ठीक है? मैं तो सब बच्चों को कहूँगा कि सारे सीखें, वो हाउसवाइफ़ हैं, मुझसे बड़ी भी हैं, लेकिन एज़ अ मेरे स्टूडेंट हैं सारे, ठीक है? सब कुछ लोग सीखें, ठीक है? और सीख के और इंशाल्लाह कामयाब इंसान बने, कामयाब बने और अपने घर-वालों की हेल्प आउट कर सकें, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप सबका थैंक यू सो मच। अ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं ये क्लास लीव कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आज हमारी जो इंट्रोडक्शन था वो तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? कल से हमारी फर्स्ट क्लास होगी जो रियल वर्ल्ड क्लास होगी, जो कोर्स की सबसे पहले क्लास होगी। आज सिर्फ़ इंट्रो था और इंट्रो था तो इसलिए कोई बच्चा नहीं आया। लेकिन कल इंशाल्लाह जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, जिसने कुछ सीखना है सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है? तो बता दें मुझे को कि मैं लीव कर सकता हूँ, अगर किसी का सवाल है तो मैं 2 मिनट में एक्टिव हूँ, मुझे मुझे बताएँ। अगर मैंने बताया कि शायर किसी ने नहीं बनना, बोलना सीखना है, ठीक है? जब तक आप बोलेंगे तभी आप कामयाब होंगे। कल से मैं वॉइस नोट ऑन करूँगा, सब लोग बोल के मुझे तय करेंगे, मैं 1 टू 1 सबका नाम लिया करूँगा और कल से सबकी अटेंडेंस भी मार्क हुआ करेगी, ठीक है? ताकि जिसकी अटेंडेंस पूरी मार्क नहीं होगी उसको मैं सर्टिफ़िकेट नहीं दिलवाने दूँगा, ठीक है? डीजी सक्सेस से, ठीक है? जैसे आपको बताया कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपका कहीं बाहर मीटअप किया जाएगा, आप सबका नेटवर्किंग के लिए आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाएगा बाहर, ठीक है? तो किसी का कोई सवाल नहीं है? मुझे लास्ट बैच में एक बच्ची ने कहा कि सर आप इंग्लिश ज़्यादातर नहीं बोलते, उर्दू बोलते हैं। तो बेसिकली मैं ना इंग्लिश को ज़्यादातर इतना ना प्रेफ़रेंस देता भी नहीं हूँ। वो इसलिए कि बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, ठीक है? तो हम उर्दू को प्रमोट करने की बजाय हम इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि मतलब वो अंग्रेज़ लोग कहते थे, हम वही उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमारी उनकी लैंग्वेज को हम प्रमोट करी जा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है? और जो ना हमारे बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर बैच में जो मेरे बच्चे आते हैं ना, उनको इतनी इंग्लिश आती भी नहीं होती, तो मैं फिर ऐवें इंग्लिश बोलता रहूँ और मतलब वो कॉन्फिडेंट मतलब मैं अभी शोखियाँ मारता रहूँ, ठीक है? तो जब उनको समझ नहीं लगे तो फ़ायदा क्या है? मेरा तो मकसद बेसिकली यहाँ पे आने का कि आपको समझाने का है। जब आपको समझ नहीं लगेगी तो मेरा फिर इसमें मतलब फिर मैं मुझे मेरी इन्वॉल्वमेंट का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? मेरी एंगेजमेंट होने का फ़ायदा ही नहीं है इसमें, ठीक है? तो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं आई थिंक लीव कर सकता हूँ आपकी क्लास, ठीक है? कल से हमारी इंशाल्लाह 8 बजे से लेके 10 बजे तक क्लास होगी। कल से हमारी फर्स्ट क्लास कैनवा की स्टार्ट होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल दूँगा, आपको
आपको सब कुछ नोट करवाऊंगा और मैं आपसे पूछा करूंगा सवाल जवाब, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछा ही ना करूंगा तो आप वो सब सब लोग डिले पड़ जाओगे, ठीक है? आप सबसे मैं कल सवाल जवाब किया करूंगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स दिया करूंगा, होमवर्क दिया करूंगा, आप सब वो करके लाया करेंगे और शेयर किया करेंगे ग्रुप में, ठीक है? और किसी का भी कोई सवाल हो तो मुझसे वो पर्सनल पूछेगी, या वो मैनेजमेंट में मैं कहता हूँ वो ऑनलाइन वो मैसेजिंग ऑन कर देगा, तो वो आप उनमें सवाल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई रफ मैसेज या फिजूल मैसेज ना कीजिएगा जिससे सारे डिस्टर्ब हों और आपको ग्रुप पे लीव किया जाए, ठीक है? तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी बाय द वे माय नेम इज सैयद अदील एंड आई एम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मुझे इस फील्ड का 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और मेरी बहुत सी नेटवर्किंग हो गई हुई है। आपने भी कोशिश करनी है कि जितने भी इस फील्ड के जो टॉप गुरु हैं ना उनको फॉलो करें, उनके पेज को फॉलो करें, उनके ग्रुप्स को फॉलो करें, ठीक है? ताकि उनके साथ ना एंगेज हुआ करें, उनके साथ अवेयरनेस बनाएं अपनी, ठीक है? तो लोगों के साथ एंगेज हुआ करें, ठीक है? हाँ डेली आया फरखंदा जहां जेब डेली क्लास होगी? नहीं मैम, क्लास होगी आपकी फ्राइडे और सैटरडे, कल से मतलब वीक में 2 दिन क्लास हुआ करेगी और 2-2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? और अगर आपको वीक में अगर कुछ समझ ना लगे तो वो आपके हम एक दिन ऐसा सेशन रखेंगे वीक में जिसमें आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की आपको दी जाएगी ऑफर कि आप जित उस दिन से सवाल जवाब भी होंगे, ठीक है? तो